गिरी हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद। जी दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में इस जगह से वो सामने नज़र आने वाले पहाड़ दिखाए थे और आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम आपको उन हसीन नज़ारों तक ले चलेंगे। तो आइए हमारे साथ उस जन्नत नुमा जगह की सैर करते हैं। कशकासू पहुंच गए हैं हम। आज 18 मई इतवार का दिन है और मैं बच्चों को लेकर आया हूं। बहुत ही प्यारी जगह है और मौसम भी आज ज़बरदस्त है। बारिशें हो रही थी तो सुबह हमने अचानक उठ के ये डिसाइड किया कि हमें आज पहाड़ों पे जाना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। और इस वक्त मैं अगर आपको कशकासू का जो सीन है वो दिखाना चाहूँ तो आप ये देख लीजिए। लश ग्रीन, नीचे से एक छोटा सा दरिया बहता हुआ और पीछे यहाँ पे जो है पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे हट्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। यूट्स वगैरह भी लगे हुए हैं और सर्दियों में भी ये जगह ऑपरेशनल होती है। यहाँ पे स्कीइंग और जो है ग्लैम्पिंग वगैरह इस जगह में ये लोग करते हैं। किर्गिज़स्तान में कशकासू की पहाड़ियाँ हैं और ये जो जगह है ये अनएक्सप्लोर्ड था मेरे लिए। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। समर्स में भी और विंटर्स में भी ये टूरिस्ट का जो है ना, टूरिस्ट
की पसंदीदा जगह होती है, क्योंकि समर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह के यूथ्स रेस्टोरेंट्स होते हैं और यहाँ लोग हाइकिंग वगैरह के लिए या इस पुरफ़ज़ा मुकाम पे इस मौसम को एंजॉय करने के लिए, इस ग्रीनरी को एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। और यहाँ जो होटल्स होते हैं वो फंक्शनल होती हैं, तो खाने वाने भी, यहाँ रहना, कैंपिंग शैम्पिंग सब कुछ अवेलेबल है। और विंटर में तो आपको पता है किर्गिज़स्तान में स्की का जो गेम होता है वो बहुत मशहूर है, तो स्की खेलने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और ये लिफ्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख लीजिए। तो यहाँ से लोग इन लिफ्ट्स पे बैठ के ऊपर चले जाते हैं, ये देख लीजिए, ये जाके टॉप, और वहाँ से फिर स्की करके लोग नीचे आते हैं। और यहाँ विंटर्स में ग्लैम्पिंग भी मशहूर है, लोग ग्लैम्पिंग के लिए भी यहाँ आते हैं। और इस वक्त यहाँ पे हॉर्सेस या जो घोड़े वगैरह हैं वो लेके लोग यहाँ रहते हैं। और गुड़ुम का जो दूध है, जिसको खुमस कहते हैं किर्गिज़ में, वो बहुत मशहूर है, लस्सी की तरह का ये बनाते हैं किसी तरह। तो खुमस किर्गिज़स्तान में नेशनल ड्रिंक के तौर पे लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसको पीने भी लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ हर तरफ आपको घोड़े वगैरह नज़र आएंगे। तो आइए आपको कशकसू दिखाते हैं थोड़ा। ये मेरे बच्चे हैं और ये दूसरी फैमिलीज़ भी यहाँ आ रही हैं। और ये मेरा छोटा बच्चा एक्सप्लोर करते हुए इन पहाड़ों को एंजॉय कर रहा है। घोड़े को देखने का शौक़ है, तो ये घोड़े की तरफ जा रहा है। What happened? Don't, no, that's fine, that's fine. That's perfectly fine. तोता जान, you keep walking. उसके शूज़ को कोई जो है गंदगी लगी है, तो वो उससे परेशान हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत माउंटेन्स है और क्या मौसम है आज। अनइमेजिनेबल, so good, so great, so refreshing. ये यूट्स है, यहाँ पे किराए पे आप यूट्स लेके यहाँ बैठ सकते हैं। शाशलिक वगैरह बन रहे हैं वहाँ पे, so you can enjoy your life here. This is Atim Kim. Temirbek. Temirbek. Baxtibek. Baxtibek. Great. Ahmad. ये कोई हाइकिंग ट्रैक है। ये इन पहाड़ों के बीच में जब मौसम थोड़ा सा साफ़ हो तो आप हाइकिंग बहुत ज़बरदस्त यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। लश ग्रीन, अनइमेजिनेबल। और यहाँ नीचे से पानी की आवाज़ आ रही है, पानी नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। कुछ यूट्स वहाँ भी है। तो ये पहाड़ हमें अक्सर मैं आप लोगों को अलर्चा विज़िट करते हुए जो व्लॉग्स मैंने बनाए हैं, तो अलर्चा जाते हुए रास्ते से ये पहाड़ हमें नज़र आते थे दूर से, दरिया के इस पार। हम अलर्चा के लिए सफ़र करते हैं उन पहाड़ों से, वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, उन पहाड़ों से हम सीधा अलर्चा के लिए आगे जाते हैं। तो वहाँ नीचे जो रोड जैसा लकीर जो नज़र आ रहा है, उसके नीचे जो पार्किंग नज़र आ रही है, वहाँ से ये पहाड़ बहुत खूबसूरत नज़र आते थे।
और मैं अक्सर आप लोगों से कहता था कि ये कशकसू है और यहाँ पे स्कीइंग और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आज हम वहाँ पहुँचे, हम अनप्लान्ड आए थे और वहाँ पहुँच के थोड़ी फ़ोटोग्राफी करके जब इस तरफ हमने देखा तो मौसम बहुत प्यारा था और ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो हमने कहा चलो आज इसको देख के चलते हैं। तो हमने फिर डिसाइड किया और हम गाड़ी लेके, मुझे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था क्योंकि इस रास्ते से कभी मैं आया नहीं था गाड़ी लेके, और ये रास्ता पक्का रास्ता नहीं है, ये कच्चा रोड है जीप का। तो 4x4 अगर आपके पास है या बड़ी गाड़ी है तो आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन छोटे गाड़ियों के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन हमारी गाड़ी माशाल्लाह से हम आराम से ड्राइव करते हुए यहाँ पहुँच गए, कोई इशू नहीं हुआ। और इस वक्त यहाँ पे हम इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं। जब आप अगर कशकसू आना चाहते हैं तो बिश्किक पहुँचने के बाद बिश्किक से कोई 40 मिनट्स का या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का आपका सफ़र होगा। वहाँ से यहाँ तक रुकते हुए, तस्वीरें निकालते हुए, एंजॉय करते हुए। अगर सीधे आए तो उससे भी कम टाइम में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे यूट्स भी मिल सकते हैं, आप यहाँ ठहर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ कोई यूट या कोई रूम टाइप की कोई चीज़ बुक करके आप यहाँ पे रात भी गुजार सकते हैं। इस वक्त ये लोग यहाँ पे घोड़ों का दूध निकालने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो आदमी आपको नज़र आ रहा है 2 बाल्टियाँ साथ लेके आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अब हॉर्सेस को जो है मिल्किंग करेंगे। तो हम थोड़ी देर रुकते हैं और ये मंज़र भी आपको दिखा देते हैं। असनाद इहान, कैन यू कम हियर? Nee, ook zo nog links komt dat. Ja, dat gaat dan helemaal. Zo komt dat. Big aan komt dat. Yok, baba. Nasıl sonra öğretiyor adamlar. Nasıl sürüyor diye geliyor o konuşuyor. Böyle aslar olsa da açık gösteririz. Todomun şu param. Asnat, Aha vay. हाई जूम करके वो रिकॉर्ड करना।